नमस्ते दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी थकान, आलस और फोकस की कमी आपकी लाइफ को पीछे खींच रही है, तो सच्चाई थोड़ी अलग है। समस्या आपकी मेहनत में नहीं, आपके शरीर के सिस्टम में है। और अगर ये सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा तो आप जितना भी कोशिश कर लो, रिजल्ट आधा ही मिलेगा। सोचिए, अगर आपको सिर्फ 20 मिनट में ये समझ आ जाए कि आपका शरीर असल में कैसे काम करता है और कैसे आप इसे एक हाई परफॉर्मेंस मशीन बना सकते हैं, तो क्या आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। यही हम आज करने वाले हैं। और अगर आपने ये समझ लिया तो आप वही गलती नहीं करेंगे जो 90% लोग रोज करते हैं। अब जरा अपनी लाइफ देखिए। सुबह उठते ही थकान लगती है, दिन शुरू होने से पहले ही एनर्जी खत्म हो जाती है। काम करने बैठते हैं लेकिन ध्यान बार बार भटकता है, फोन उठाते हैं और बिना सोचे घंटों निकल जाते हैं। आप जानते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, लाइफ बेहतर करनी है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि हमें और मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में हमें अपने शरीर का सिस्टम समझने की जरूरत है, क्योंकि जब सिस्टम ही गलत चलता है तो आउटपुट कभी सही नहीं आ सकता। और खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए, जिनके पास टाइम कम है और जिम्मेदारियां ज्यादा, वहाँ ये गलती आपको सालों पीछे कर सकती है। तो इस वीडियो में आपको कोई लंबी थ्योरी या बोरिंग ज्ञान नहीं मिलेगा। यहाँ आपको एक सीधा और काम का सिस्टम मिलेगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपका दिमाग, दिल, सांस और शरीर एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। और सबसे जरूरी, आप कैसे इनको कंट्रोल करके अपनी एनर्जी, फोकस और परफॉर्मेंस को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है जिसे आप आज से ही अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं। और अगर आपने इसे सही से पकड़ लिया तो आप कम समय में ज्यादा काम, ज्यादा फोकस और ज्यादा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपकी रोज की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब सबसे पहले एक ऐसी बात समझिए जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। आपका शरीर अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं है, ये एक जुड़ा हुआ सिस्टम है। मतलब दिमाग अलग नहीं, दिल अलग नहीं, सांस अलग नहीं, सब एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अगर एक हिस्सा भी गड़बड़ हुआ तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे सिर्फ एक समस्या को पकड़ लेते हैं और उसी को ठीक करने में लग जाते हैं। और यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है, क्योंकि सिस्टम को समझे बिना आप सिर्फ ऊपर से सुधार कर रहे होते हैं, अंदर कुछ नहीं बदलता। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप रोज रात को देर से सोते हैं। आपको लगता है कि ये सिर्फ नींद की समस्या है, लेकिन असल में क्या होता है, नींद खराब हुई तो दिमाग की रिकवरी नहीं हुई, दिमाग थका तो फोकस गिर गया, फोकस गिरा तो काम धीमा हुआ, काम धीमा हुआ तो तनाव बढ़ा, और तनाव बढ़ा तो आपका पूरा शरीर और ज्यादा थकने लगा। अब आप सोच रहे हैं कि आपको मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में आपका पूरा सिस्टम असंतुलित हो चुका है। यही कारण है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे लक्षण को ठीक करते हैं, सिस्टम को नहीं। अब एक सच्चाई सुनिए, सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे जिम शुरू कर देंगे या सिर्फ खान पान सुधार देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दिमाग थका हुआ है, नींद खराब है और शरीर को सही आराम नहीं मिल रहा, तो ये सब चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकती। आप 10 दिन करेंगे, फिर छोड़ देंगे और फिर खुद को दोष देंगे, जबकि गलती आपकी नहीं, आपके समझने के तरीके में है। और यहीं पर फर्क आता है। जो लोग ऊपर जाते हैं वे अपने शरीर को एक पूरे सिस्टम की तरह देखते हैं। वे हर हिस्से को जोड़कर सुधार करते हैं, अलग अलग नहीं। तो अब सवाल है, आप आज से क्या बदल सकते हैं। सबसे पहले अपने शरीर को महसूस करना शुरू करो। हर दिन सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान दो। आपकी नींद कैसी थी, आपने कितना पानी पिया और आपने दिन भर में कितना मूवमेंट किया। ये 3 चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन यही आपके पूरे सिस्टम की नींव है। अगर इनमें गड़बड़ी है तो बाकी सब अपने आप बिगड़ेगा, और अगर ये सही है तो आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। इसलिए आज से भागना बंद करो और ट्रैक करना शुरू करो, क्योंकि जो अपने सिस्टम को समझ लेता है वही उसे कंट्रोल भी कर पाता है। और यही असली बढ़त है। अब बात करते हैं उस नियम की जो आपके पूरे शरीर को चुपचाप कंट्रोल करता है। और अगर आप इसे नहीं समझते तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आपका शरीर खुद आपको पीछे खींच लेगा।
इस नियम को आसान भाषा में समझो तो ये है बैलेंस का खेल। आपका शरीर हर समय एक संतुलन बनाए रखना चाहता है, चाहे आप कितना भी काम करो, कितना भी जागो, कितना भी तनाव लो। शरीर अंदर से हर चीज को बराबर करने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पर खेल उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा धक्का देते हो तो शरीर भी उतनी ही ताकत से ब्रेक लगाता है और फिर आपको लगता है कि आप अचानक थक गए, जबकि असल में ये पहले से बन रहा था। अब एक आम सा उदाहरण देखिए जो लगभग हर किसी की लाइफ में होता है। मान लीजिए आपने ठान लिया कि अब आपको बहुत मेहनत करनी है। आप लगातार कई दिनों तक देर रात तक काम करते हो, नींद कम कर देते हो, ब्रेक लेना बंद कर देते हो। शुरुआत में आपको लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ ही दिनों बाद क्या होता है, अचानक शरीर जवाब देने लगता है। सिर भारी, मन चिड़चिड़ा, काम में मन नहीं। कई बार तो लोग बीमार तक पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका शरीर आपको पहले ही संकेत दे रहा था, बस आपने सुना नहीं। यही बैलेंस का नियम है। आप जितना खींचोगे शरीर उतना ही वापस खींचेगा। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता का मतलब है खुद को लगातार धक्का देना, बिना रुके काम करना, बिना आराम के आगे बढ़ना, लेकिन असल में यही तरीका आपको लंबे समय में कमजोर बना देता है। और यहीं पर फर्क आता है। जो लोग सबसे आगे होते हैं वे सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपने शरीर के बैलेंस को समझते हैं। वे जानते हैं कब धक्का देना है और कब रुकना है, इसलिए वे लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग कुछ दिन में ही थक कर गिर जाते हैं। तो अब सीधी बात, आप आज से क्या बदल सकते हो? सबसे पहले अपने काम करने के तरीके को बदलो। एक आसान नियम अपनाओ, 50 मिनट पूरा फोकस करके काम करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। इस दौरान उठो, थोड़ा चलो, आंखों को आराम दो, गहरी सांस लो। ये छोटा सा ब्रेक आपके शरीर को फिर से संतुलन में लाता है और जब आप वापस काम पर बैठते हो तो आपकी एनर्जी और फोकस दोनों बढ़ जाते हैं। ये कोई आलस नहीं है, ये स्मार्ट काम करने का तरीका है। अगर आप इसे अपनाते हो तो आप ज्यादा देर तक ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे और यही आपको भीड़ से अलग बनाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ मेहनत करते हैं लेकिन समझदारी से नहीं करते और यही फर्क आगे जाकर बड़ा बन जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपके पूरे शरीर का असली कंट्रोल रूम है, आपका दिमाग। इसे ऐसे समझो जैसे ये आपके शरीर का मालिक है जो हर सेकंड फैसले ले रहा है और हर हिस्से को आदेश दे रहा है। आप सो रहे हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो, सोच रहे हो, हर चीज के पीछे यही सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खेल छुपा हुआ है। अगर दिमाग साफ और शांत है तो पूरा शरीर सही चलता है और अगर दिमाग ही उलझा हुआ है तो फिर सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। अब एक साधारण सा उदाहरण देखो, आप काम करने बैठते हो लेकिन 5 मिनट में ही ध्यान भटक जाता है। कभी फोन उठाते हो, कभी बेवजह कुछ सोचने लगते हो। आपको लगता है कि आपके अंदर अनुशासन की कमी है, लेकिन असल में आपका दिमाग पहले से ही भरा हुआ है। दिन भर की जानकारी, लगातार स्क्रीन देखना, हर समय कुछ ना कुछ सुनना, इससे दिमाग को एक पल का भी आराम नहीं मिलता। और जब दिमाग को आराम नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे थक जाता है। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, फोकस टिकता ही नहीं। यही कारण है कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ध्यान की कमी बन चुकी है। अब एक सच्चाई समझ लो, ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। वे सोचते हैं कि ज्यादा जानकारी लेना मतलब आगे बढ़ना, लेकिन असल में वे अपने दिमाग को ओवरलोड कर रहे हैं। हर समय फोन, वीडियो, संदेश, ये सब मिलकर दिमाग को इतना थका देते हैं कि जब असली काम करने का समय आता है तब उसमें ताकत ही नहीं बचती। और यहीं पर फर्क आता है। जो लोग सबसे आगे हैं वे सिर्फ काम नहीं करते, वे अपने दिमाग को भी आराम देते हैं। वे जानते हैं कि खाली समय बर्बादी नहीं बल्कि दिमाग की ताकत बढ़ाने का तरीका है। तो अब सीधी बात, आप आज से क्या कर सकते हो? दिन में कम से कम 2 बार सिर्फ 10 मिनट के लिए खुद को पूरी तरह शांत बैठने दो। न फोन, न कोई आवाज, न कोई ध्यान भटकाने वाली चीज। बस बैठो और अपने दिमाग को खाली होने दो। शुरुआत में अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन यही संकेत है कि आपका दिमाग कितनी ज्यादा भरा हुआ है। कुछ दिनों बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपका फोकस बढ़ रहा है, सोच साफ हो रही है और काम करने की क्षमता भी बढ़ रही है।
ये छोटा सा कदम आपको उन लोगों से अलग कर देगा जो पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि असली बढ़त व्यस्त रहने से नहीं, सही तरीके से सोचने से आती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो चुपचाप आपके पूरे दिन का मूड, आपकी एनर्जी और आपका फोकस कंट्रोल करती है, और ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। ये है आपके शरीर के केमिकल संदेशवाहक, जिन्हें आसान भाषा में हार्मोन कह सकते हैं। ये दिखते नहीं हैं, लेकिन हर फैसले के पीछे इनका असर होता है। आप खुश हो, दुखी हो, थके हो या जोश में हो, ये सब इन पर निर्भर करता है। और सबसे खास बात यह है कि ये अपने आप नहीं चलते, आपकी रोज की आदतें इन्हें चलाती हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग अपने व्यवहार को दोष देते हैं, जबकि असल में अंदर का सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है। अब एक साधारण सा उदाहरण देखो जो लगभग हर किसी के साथ होता है। आप रात को सोचते हो कि बस थोड़ा सा फोन देख लूं, और फिर 1 घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं, नींद लेट होती है और अगली सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है। अब आपको लगता है कि आप आलसी हो गए हो, आपका मन नहीं करता काम करने का। लेकिन असल में क्या हुआ? आपके शरीर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे आपके अंदर थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ाने वाले केमिकल बढ़ गए। यही कारण है कि आपका मूड खराब रहता है और काम में मन नहीं लगता, और फिर आप खुद को ही दोष देने लगते हो, जबकि समस्या कहीं और है। अब एक कड़वी सच्चाई समझ लो, ज्यादातर लोग अपनी आदतों को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि कभी देर से सोना, कभी ज्यादा तनाव लेना, कभी खाना छोड़ देना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है कि यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम को बिगाड़ देती है। और यहीं पर फर्क आता है। जो लोग ऊपर जाते हैं वे अपने शरीर के इन अंदरूनी संकेतों को समझते हैं। वे जानते हैं कि अगर अंदर का सिस्टम सही नहीं है तो बाहर का प्रदर्शन कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए वे अपनी आदतों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो अब सीधी बात, आप आज से क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपने सोने और उठने का समय तय करो। रोज एक ही समय पर सोने की कोशिश करो और एक ही समय पर उठो। चाहे शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन यही सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। इसके साथ ही सोने से कम 1 घंटा पहले फोन और स्क्रीन से दूरी बनाओ। ये आपके शरीर को संकेत देता है कि अब आराम का समय है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करोगे कि आपकी नींद गहरी हो रही है, सुबह उठते ही एनर्जी बनी रहती है और आपका मूड भी बेहतर हो रहा है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिस्टम का सही इस्तेमाल है। और जो लोग इस सिस्टम को समझ लेते हैं वे बिना ज्यादा मेहनत के भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे अपने शरीर के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। अब आते हैं उस चीज पर जिसे आप हर पल करते हो लेकिन फिर भी सही तरीके से नहीं करते। आपकी सांस। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में यही आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। आप क्या खा रहे हो, कितना सो रहे हो, ये सब अपनी जगह है, लेकिन अगर आपकी सांस सही नहीं है तो आपका शरीर पूरी ताकत से काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर कोशिका को काम करने के लिए हवा से मिलने वाली ताकत चाहिए। और अगर ये ठीक से नहीं मिल रही तो चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, अंदर से आप आधी क्षमता पर चल रहे हो। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क बनता है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब एक साधारण सा उदाहरण देखो, जब आप तनाव में होते हो या जल्दी में होते हो तो आपकी सांस कैसी हो जाती है? छोटी, तेज और ऊपर से। आपको खुद भी महसूस होता है कि घबराहट बढ़ रही है, दिल तेजी से धड़क रहा है। अब सोचो, अगर दिन का ज्यादातर समय आप ऐसे ही सांस ले रहे हो तो आपका शरीर लगातार तनाव की हालत में रहेगा। और फिर आप कहते हो कि ध्यान नहीं लग रहा, एनर्जी नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा। असल में समस्या कहीं और नहीं, आपकी सांस के तरीके में है। और ये इतनी सामान्य गलती है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। अब एक सच्चाई समझ लो, सबसे ज्यादा लोग अपनी सांस को तब याद करते हैं जब उन्हें परेशानी होती है, जैसे घबराहट, बेचैनी या थकान। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे अपनी सांस को पहले से ही कंट्रोल करना सीख लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर सांस सही है तो दिमाग शांत रहेगा, शरीर संतुलित रहेगा और एनर्जी बनी रहेगी। यही कारण है कि ऊपर वाले लोग छोटी छोटी चीजों को भी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही छोटी चीजें आगे चलकर बड़ा असर डालती हैं। तो अब सीधी बात, आप आज से क्या कर सकते हो? दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालो और एक आसान तरीका अपनाओ। 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लो, फिर 4 सेकंड रोक कर रखो और फिर 4 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ो।
ये प्रक्रिया लगातार कुछ मिनट तक दोहराओ। शुरुआत में ध्यान भटकेगा, अजीब लगेगा, लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे आपके शरीर को शांत करेगा, दिमाग को स्थिर करेगा और आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। अगर आप इसे रोज करते हो तो कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होगा। और यही वो छोटा कदम है जो आपको उन लोगों से अलग करेगा जो दिन भर भागते रहते हैं लेकिन फिर भी थके रहते हैं, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, आपकी हर सांस में छुपी हुई है। अब एक ऐसी चीज पर ध्यान दो जिसे आप नजरअंदाज करते हो, लेकिन वही आपकी एनर्जी, आपका मूड और आपकी ताकत तय करती है। आपका शरीर मूवमेंट के लिए बना है, बैठने के लिए नहीं। मतलब आपका सिस्टम तभी सही चलता है जब आप चलते हो, उठते हो, शरीर को इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज की लाइफ में क्या हो रहा है? घंटों एक जगह बैठना, फोन या स्क्रीन के सामने झुके रहना और फिर उम्मीद करना कि शरीर फुल एनर्जी पर काम करे। यहीं पर खेल बिगड़ता है, क्योंकि जब आप शरीर को नहीं चलाते तो अंदर का पूरा सिस्टम धीरे धीरे धीमा पड़ने लगता है और फिर आप कहते हो कि आलस आ रहा है, शरीर भारी लग रहा है। असल में यह आलस नहीं, सिस्टम की स्लो स्पीड है। अब एक आम सा उदाहरण देखो। सुबह उठते हो, थोड़ा बहुत चलते हो, फिर पूरा दिन कुर्सी पर बैठकर काम, बीच में बस फोन चलाना या थोड़ा सा इधर उधर जाना। शाम तक शरीर इतना थका हुआ लगता है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। अब आपको लगता है कि आप बहुत काम कर चुके हो, इसलिए थक गए, लेकिन सच ये है कि आप थके नहीं, जाम हो गए हो, क्योंकि शरीर को चलने की आदत है और जब आप उसे रोक देते हो तो वो खुद को बंद करने लगता है। यही कारण है कि जितना ज्यादा आप बैठे रहते हो उतना ही ज्यादा थकान महसूस होती है और ये चक्र चलता रहता है। अब एक सच्चाई समझ लो, ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। वे सोचते हैं कि अगर वे रोज जिम चले गए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर बाकी के पूरे दिन आप बैठे रहते हो तो वो 1 घंटा ज्यादा फर्क नहीं डालता। और यही फर्क समझने वाले लोग आगे निकलते हैं। जो लोग सच में बेहतर प्रदर्शन करते हैं वे अपने शरीर को पूरे दिन एक्टिव रखते हैं। वे छोटे छोटे मूवमेंट को भी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लगातार एक्टिव रहना ही असली ताकत देता है, न कि सिर्फ एक समय की मेहनत। तो अब सीधी बात, आप आज से क्या कर सकते हो? हर 1 घंटे के बाद खुद को उठने का संकेत दो। सिर्फ 5 मिनट के लिए चलो, थोड़ा स्ट्रेच करो, शरीर को खोलो। अगर काम में बैठे हो तो बीच बीच में खड़े होकर काम करने की आदत डालो। सीढ़ियां इस्तेमाल करो, छोटी दूरी के लिए पैदल जाओ। ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही आपके शरीर को फिर से चालू करती है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करोगे कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, थकान कम हो रही है और दिमाग भी ज्यादा एक्टिव हो रहा है। यही वो फर्क है जो आपको उन लोगों से अलग करेगा जो दिन भर बैठे रहते हैं और फिर भी थक जाते हैं, क्योंकि असली ताकत लगातार चलने में है, रुकने में नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपकी पूरी लाइफलाइन है, आपका दिल और आपके शरीर में बहने वाला खून। इसे ऐसे समझो जैसे ये आपके पूरे शरीर में ताकत पहुंचाने वाला रास्ता है। जो कुछ भी आपको चाहिए, चाहे वो हवा से मिली ताकत हो या खाने से मिली ऊर्जा, सब इसी रास्ते से हर हिस्से तक पहुंचता है। लेकिन अगर ये रास्ता धीमा पड़ गया तो आपका पूरा सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव धीरे होता है, इसलिए आपको तुरंत समझ नहीं आता। आप बस इतना महसूस करते हो कि आप पहले जितने एक्टिव नहीं रहे, जल्दी थक जाते हो और दिमाग भी पहले जैसा तेज नहीं लगता। अब एक साधारण सा उदाहरण देखो। जब आप लंबे समय तक कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हो, तो आपको सुस्ती महसूस होती है, शरीर भारी लगता है, उठने का मन नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा तेज चलते हो या हल्की दौड़ लगाते हो, कुछ ही मिनट में शरीर हल्का लगने लगता है, दिमाग भी साफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आपका दिल तेज धड़कता है, खून तेजी से पूरे शरीर में घूमने लगता है और यही तेज बहाव आपके हर हिस्से को फिर से एक्टिव कर देता है। यानी समस्या आपकी मेहनत की नहीं थी, बस आपके अंदर का बहाव धीमा हो गया था। अब एक सच्चाई समझ लो, ज्यादातर लोग इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। वे सोचते हैं कि थकान का मतलब है आराम करना, लेटना, लेकिन हर बार ऐसा करना समस्या को और बढ़ा देता है, क्योंकि जब आप पहले से ही सुस्त हो और फिर और ज्यादा रुक जाते हो तो आपका बहाव और धीमा हो जाता है और फिर वही चक्र चलता रहता है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे उल्टा सोचते हैं। वे जानते हैं कि अगर शरीर सुस्त है तो उसे चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहाव तभी तेज होगा और जब बहाव तेज होगा तभी असली एनर्जी आएगी। तो अब सीधी बात,
आप आज से क्या कर सकते हो? रोज कम से कम 20 मिनट अपने शरीर को ऐसे चलाओ कि दिल की धड़कन तेज हो जाए। तेज चलना, हल्का दौड़ना, साइकिल चलाना, जो भी आपके लिए आसान हो, लेकिन इतना जरूर हो कि शरीर में गर्मी महसूस हो। और इसे आप किसी भी समय कर सकते हो, सुबह या शाम। कुछ ही दिनों में आप महसूस करोगे कि आपकी थकान कम हो रही है, दिमाग ज्यादा साफ है और काम करने की क्षमता बढ़ रही है। यही वो छोटा बदलाव है जो आपको उन लोगों से अलग करेगा जो हर समय थकान की शिकायत करते हैं, क्योंकि असली ताकत आराम में नहीं, सही बहाव में छुपी होती है। और जो इस बहाव को समझ गया वही अपनी लाइफ को अगले स्तर पर ले जाता है। अब बात सीधी है, अगर आपने इतना सुना है और कुछ बदला नहीं तो सब बेकार है। इसलिए अभी से एक छोटा लेकिन पक्का प्लान पकड़ो। सबसे पहला काम, अपनी नींद को ठीक करो। रोज एक ही समय पर सोने और उठने का नियम बनाओ। चाहे शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे, क्योंकि जब नींद ठीक होगी तभी आपका दिमाग, आपका मूड और आपकी एनर्जी सही चलेगी। दूसरा, हर एक घंटे बाद खुद को उठने का संकेत दो। सिर्फ 5 मिनट चलो, थोड़ा शरीर हिलाओ, खिंचाव करो। ये छोटा कदम आपके पूरे सिस्टम को बंद होने से बचाता है और यही आपको दिन भर एक्टिव रखता है। तीसरा काम, दिन में कम से कम एक बार 5 मिनट की सांस का अभ्यास करो। धीरे धीरे सांस लो, रोक कर रखो, फिर धीरे छोड़ो। ये आपके दिमाग को शांत करता है और शरीर को संतुलन में लाता है। चौथा, स्क्रीन से दूरी बनाओ, खासकर सोने से पहले। सोने से कम 1 घंटा पहले फोन बंद करो, ताकि शरीर को आराम का सही संकेत मिले। और आखिरी काम, रोज कम से कम 20 मिनट तेज चलो या कोई भी हल्की दौड़ करो, जिससे दिल की धड़कन बढ़े। यह आपके अंदर का बहाव तेज करेगा और आपको असली एनर्जी देगा। ये सब सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे इन्हीं चीजों को रोज करते हैं। इसलिए आज से बहाने नहीं, सिर्फ काम, क्योंकि बदलाव बड़ी चीजों से नहीं, इन छोटे कदमों से शुरू होता है। आज आपने एक बहुत सीधी लेकिन ताकतवर बात समझी। आपका शरीर अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं, एक पूरा सिस्टम है। अगर नींद गड़बड़ है तो दिमाग गड़बड़ होगा, अगर सांस सही नहीं है तो एनर्जी नहीं बनेगी, अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हो तो शरीर धीमा पड़ जाएगा, और अगर अंदर का बहाव सही नहीं है तो बाहर का प्रदर्शन कभी मजबूत नहीं होगा। यही वजह है कि कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग दिन भर लगे रहने के बाद भी वही के वही रहते हैं। फर्क मेहनत में नहीं, सिस्टम को समझने में है। और अब ये समझ आपके पास है। अब एक बात दिल से सोचो, आप अपनी लाइफ में कितनी बार खुद को दोष देते हो कि आप आलसी हो, आप में अनुशासन नहीं है। लेकिन आज आपने देखा कि असल में खेल कहीं और चल रहा था। और जब आप अपने शरीर के साथ सही तरीके से काम करना शुरू कर देते हो तो चीजें अपने आप आसान होने लगती है। इसलिए अब ये आपके हाथ में है कि आप पुरानी आदतों पर चलते रहो या इस नए सिस्टम को अपनाकर अपनी लाइफ को बदलो, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद को समझता है और सही दिशा में काम करता है। अब मुझे बताओ, इन सब में से आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? नींद, फोकस, एनर्जी या आलस? नीचे लिखो, ताकि आप खुद भी साफ देख सको कि आपको सबसे पहले क्या ठीक करना है। और याद रखो, जिस दिन आपने अपने शरीर को समझ लिया उसी दिन से आपकी असली तरक्की शुरू हो जाएगी। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपकी असली बढ़त है।